नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है और अभी अभी हमने दोस्तों कल जयपुर ज़िले का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और लगभग दोस्तों वो था अपना 16वां ज़िला। तो दोस्तों जयपुर ज़िले को 16वें ज़िले के रूप में हमने जिला दर्शन के अंदर कंप्लीट किया है। उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जालोर ज़िले के बारे में। जालोर ज़िले के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जालोर ज़िले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में दोस्तों हम लाइन टू लाइन बात करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों बात करें अगर जालोर ज़िले की, तो दोस्तों जालोर ज़िला महर्षि जाबाली थे उनकी तपोभूमि रही हुई है, यानी कि महर्षि जाबाली ने यहाँ पर तप किया, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें जालोर के अंदर। जिस प्रकार दोस्तों जो गालव ऋषि थे उनकी तपोभूमि जयपुर में गलता जी है वो स्थान रहा हुआ है, उसी प्रकार दोस्तों महर्षि जो जाबाली हैं उनकी तपोभूमि जालोर को कहा जाता है। दोस्तों महर्षि जाबाली की तपोभूमि जालोर, प्राचीन काल से अनेक नामों से इसको पुकारा जाता रहा है। दोस्तों जालोर को, जालोर के प्रसिद्ध उपनामों की अगर हम बात करें कि अन्य किन नामों से जालोर को जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी, ग्रेनाइट सिटी, जाबालीपुर व जालहूर, इन नामों से दोस्तों जालोर जिले को जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार स्वर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जाबाली की तपोभूमि या क्रम भूमि होने के कारण जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया महर्षि जो जाबाली थे उनकी तपोभूमि रहा हुआ है जालोर, इस कारण दोस्तों इसका नाम पहले जाबालीपुर था, बाद में जालोर पड़ा। वर्तमान में यहाँ पर ग्रेनाइट बहुत आयात मात्रा में निकलने के कारण, ग्रेनाइट यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, इस कारण इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है, तो जालोर जिले को कहा जाता है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, इन्हीं के पुत्र ने जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया। नागभट्ट प्रथम के जो पुत्र थे उन्होंने दोस्तों जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया। प्रतिहारों के शासन के बाद जालोर पर परमारों का अधिकार हो गया था दोस्तों, परमार वंश का अधिकार हो गया था दोस्तों जालोर पर प्रतिहार वंश के बाद में। इस दुर्ग का जीर्णोद्वार, यानी कि जालोर जो दुर्ग है उसका जीर्णोद्वार, उसका रंग रोगन, उसका पुनर्निर्माण परमार शासकों ने करवाया। नाडोल के शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने परमारों को हराकर जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों नाडोल के शासक थे, नाडोल पड़ता है दोस्तों पाली के अंदर, नाडोल किस जिले में पड़ता है, पाली में। और पाली के शासक थे अलहण, उनके पुत्र थे कीर्तिपाल चौहान, उन्होंने परमारों को हराया और जालोर में 1181 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना करी। जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाने लगा। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल जालोर जिले में स्थित है। महाकवि जो माघ है दोस्तों उनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनको दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है महाकवि माघ को, राजस्थान का वाल्मीकि। और यदि दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आपसे पूछा जाए कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि अगर आपसे पूछा जाए तो कलयुग का वाल्मीकि होगा दोस्तों हरिराम दास जी, जो हरि सिंह सांकला थे उन्हीं का ही नाम बाद में हरिराम दास जी पड़ा। तो जो हरिराम दास जी हैं उनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, जबकि महाकवि माघ को दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जालोर के उपनामों की या प्राचीन नामों की। तो इसको ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण, जलालाबाद, जाबालीपुर महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण, और स्वर्णगिरी, इसको दोस्तों स्वर्णगिरी भी जालोर को कहा जाता है। तो अब बात करें दोस्तों जालोर के सामान्य परिचय की, तो जालोर का क्षेत्रफल है 10,640 वर्ग किलोमीटर। जालोर में तहसीलों की संख्या है 7 और जालोर में उपखंडों की संख्या है दोस्तों 5। अब बात कर लेते हैं जालोर के मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार की, यानी कि इसकी जालोर की अक्षांशीय स्थिति की और देशांतरी स्थिति की। तो जो अक्षांशीय विस्तार है जालोर का वो 24 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी स्थिति की या देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 71 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जालोर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो दोस्तों 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, जालोर, आहोर, सांचौर,
भीनमाल, रानीवाड़ा। ये 5 दोस्तों जालोर के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार अपने पास में ये आंकड़े हैं। जैसे ही दोस्तों 2021 वाला अपडेट होता है उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सभी जिलों को अपडेट करवा दूंगा। तो दोस्तों जालोर की कुल जनसंख्या है दोस्तों 18,28,730 व्यक्ति। जालोर के लिंगानुपात की बात करें तो 952 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। 952 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। जालोर में जनसंख्या घनत्व है 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों जितने व्यक्ति निवास करते हैं दोस्तों वहीं उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होता है। तो दोस्तों जालोर का जनसंख्या घनत्व है 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जालोर की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 54.9%, 54.9% दोस्तों साक्षरता दर है जालोर की। अगर बात करें अलग अलग साक्षरता दर तो पुरुष साक्षरता दर है 70.7% और जालोर में महिला साक्षरता दर है 38.5%, जो कि न्यूनतम है। यानी कि किसी भी जिले की इतनी कम महिला साक्षरता दर नहीं है जितनी जालोर की है। यानी कि जालोर में दोस्तों महिला साक्षरता दर बहुत ही न्यूनतम या कम है 38.5%। अब बात करें जालोर जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की तो सबसे प्रमुख आता है दोस्तों सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला दोस्तों यह मेला जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित होता है। यह मेला चैत्र शुद्धि एकादशी से प्रारंभ होकर चैत्र पूर्णिमा तक चलता है। चैत्र शुद्धि एकादशी से यानी कि 11 से प्रारंभ होता है और चैत्र पूर्णिमा तक चलता है। इसमें कांकरेज नस्ल के बैल तथा मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है। दोस्तों आपको पता है अलग अलग नस्ल की भैंसें और गायें होती हैं। तो सेवड़िया जो पशु मेला है दोस्तों उसमें कांकरेज नस्ल के बैलों की और मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय यानी कि बेचा और खरीदा जाता है। इसके बाद में है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, यह मेला भी सेवड़िया पशु मेले के समय सांचौर में आयोजित होता है। इस मेले में भी पशुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक प्रदर्शनी तथा फिल्म प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों जालोर के प्रमुख मंदिर या जालोर के शीर्ष मंदिर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है जालोर में माँ आशापुरा का मंदिर। आशापुरा माता को महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आशापुरा माता को जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी भी कहा जाता है। दोस्तों जो सोनग्रा चौहान थे जालोर के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बाद में चौहानों का वंश स्थापित हो गया था और जालोर के अंदर इन चौहानों को सोनग्रा चौहान कहा गया। तो इन सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है माँ आशापुरा माता। दोस्तों जिस कुल के अंदर कोई देवी जन्म लेती है उसी कुल की कुल देवी कहलाती है वो देवी। तो दोस्तों माँ आशापुरा माता जो है वो सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। आशापुरा माता का यह मंदिर मोदरा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, जहां पर नवरात्रा में विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों सुंदा माता का मंदिर। सुंदा माता का मंदिर दांतलावास जालोर में स्थित है। सुंदा माता के इस मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा विराजमान है दोस्तों। सुंदा माता के मंदिर में किसकी प्रतिमा है दोस्तों? चामुंडा माता की। इस मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे दिसंबर 2006 में लगा था दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस मंदिर में लगा? तो सुंदा माता के मंदिर में लगा दोस्तों। कब लगा? 2006 के अंदर लगा था दोस्तों। राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंदा माता मंदिर के निकट ही जालोर में स्थित है दोस्तों पहला भालू अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसके बाद बात करें सिरे मंदिर की। सिरे मंदिर जालोर में कन्यागिरी पर यह स्थान योगीराज जालंधर नाथ की तपोभूमि है दोस्तों, जिसके नाम पर जालोर का नाम जालंधर पड़ा। इनके इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था दोस्तों, सिरे मंदिर का निर्माण। इसके बाद में है आपेश्वर महादेव मंदिर। जालोर में रामसिंह नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों ये आपेश्वर महादेव मंदिर। आपेश्वर महादेव गुर्जर प्रतिहार कालीन है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार काल में ये मंदिर बना था। इस मंदिर के पुजारी कश्यप गोत्रीय रावल ब्राह्मण हैं, यानी कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है दोस्तों वो कश्यप गोत्र का रावल ब्राह्मण होता है। इस मंदिर का प्राचीन नाम अपराजितेश्वर शिव मंदिर था दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान का पहला श्वेत स्फटिक यानी कि कांच से निर्मित शिवलिंग है दोस्तों। कांच से निर्मित शिवलिंग कहाँ पर है दोस्तों? आपेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, जो कि रामसिंह नामक स्थान पर जालोर में है। इसके बाद में बात करें दोस्तों
अगले मंदिर की तो वो है दोस्तों फत्ता जी का मंदिर। फत्ता जी के मंदिर दोस्तों ये है जालोर के सातू में फत्ता जी ने अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राणों का न्योछावर किया था, जिस कारण वहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को फत्ता जी का मेला लगता है दोस्तों। इसके बाद में है मलिक साहब पीर की दरगाह। यह दरगाह जालोर में स्थित है। इस दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। अर्थात दोस्तों इस उर्स के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में है जालोर जिले के दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल। तो दोस्तों जालोर जिले के पर्यटन स्थलों की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग के उपनाम जो है दोस्तों वो हैं दोस्तों सुवर्णगिरी दुर्ग, कांचनगिरी दुर्ग, जालंधर दुर्ग, सोनगिरी दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जाबालीपुर आदि। ये दोस्तों जालोर दुर्ग के उपनाम हैं। जालोर में सूकड़ी नदी के निकट सोनगिरी पहाड़ी पर बना यह दुर्ग पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। बात की जा रही है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे सुदृढ़ यानी कि सबसे मजबूत दुर्ग की हम बात करें तो वो है जालोर दुर्ग। किस पहाड़ी पर स्थित है? ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम सुवर्णगिरी दुर्ग पड़ा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग तो दोस्तों वो होगा भटनेर का किला या भटनेर का दुर्ग। दोस्तों भाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों 298 में। किस दुर्ग का दोस्तों? भटनेर का दुर्ग का। ये है दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। जबकि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी राजस्थान है उसका सबसे प्राचीन दुर्ग तो वो होगा दोस्तों जालोर दुर्ग। ये सिर्फ पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। जबकि पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन दुर्ग होगा दोस्तों भटनेर का दुर्ग। इसके बाद में है दोस्तों इस दुर्ग में चामुंडा माता, जोगमाया माता का मंदिर स्थित है। इनके साथ साथ इस किले में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जालोर दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी एवं मलिक साहब की दरगाह या मस्जिद है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी दोस्तों जालोर दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका। जालोर दुर्ग का जो दरवाजा था दोस्तों वो कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका था। ये किसने कहा है? हसन निजामी ने। हसन निजामी ने कहा है। GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने सूकड़ी नदी के किनारे करवाया। दोस्तों यदि आपको स्पेशली पूछा जाए कि GH ओझा जी के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो दोस्तों GH ओझा जी के अनुसार तो जालोर दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया। यदि आपसे पूछा जाए इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया तो प्रतिहार शासक दोस्तों नागभट्ट प्रथम थे। उन्होंने सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके बाद में हम बात करें जालोर दुर्ग के साके या जालोर के युद्ध की तो दोस्तों सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक कानड़ देव था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी हर तरीके से दुर्ग को फतेह करने में नाकाम रहा था। फिर उन्होंने कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका को लालच देकर गुप्त रास्तों का पता कर जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। दोस्तों जो जालोर दुर्ग पर आक्रमण हुआ या जालोर दुर्ग का जो साका हुआ वो हुआ था दोस्तों 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय वहां का शासक था कानड़ देव। परंतु दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी उस दुर्ग का जो दरवाजा है उसको तोड़ पाने में असक्षम रहता है। इस कारण दोस्तों वो क्या करता है कि वहां का जो कानड़ देव था सेनापति उसको दोस्तों दहिया बीका को कानड़ देव का जो सेनापति था दहिया बीका दोस्तों उसको लालच देता है वहां का राजा बनाने का। और दोस्तों दहिया बीका को दोस्तों गुप्त रास्तों का पता पूछ लेता है। उसके बाद में वो दोस्तों जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी को प्रवेश मिल जाता है जिसमें कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा उनके पुत्र वीरम देव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। इस प्रकार इन वीरों ने केसरिया किया था तथा कानड़ देव की रानी जेतल देव ने जौहर किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। भीनमाल का वराह श्याम मंदिर। भीनमाल का जो वराह श्याम मंदिर है इस मंदिर में भगवान श्याम की चतुर्भुज मूर्तियां पुरातात्विक महत्व रखती हैं दोस्तों। यह मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने वराह मंदिरों में से एक है। जालोर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्यों की अगर हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है वो है दोस्तों जालोर जिला। इसके बाद में है दोस्तों राजस्थान का
पहला गौमूत्र बैंक यानी कि गाय का जो मूत्र होता है उसका बैंक सांचौर जालोर में है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता के मंदिर जालोर में है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा सांचौर जालोर में है। देश में राजस्थान का पहला HIV एड्स रोगियों का स्वयं का अस्पताल जालोर में है। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है दोस्तों जालोर जिला। औद्योगिक दृष्टि से मतलब है दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ही कम हैं। राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? जालोर जिला है। सांचौर के उपनामों की अगर हम बात करें तो नेहड़, सत्यपुर, राजस्थान का पंजाब यानी कि 5 नदियों के कारण सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब सांगी नदी की। सांगी नदी राजस्थान के जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती हुई जालोर में ही लूणी नदी में मिल जाती है। दोस्तों जो सांगी नदी है वो राजस्थान के जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है और जालोर में ही लूणी नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में ईसबगोल यानी कि जो जिसको घोड़ा जीरा कहा जाता है वो मंडी है भीनमाल जालोर के अंदर। अब हम बात करें आगे, जालोर जिला ईसबगोल एवं टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद में है फ्लोरस्पार या फ्लोराइड खनिज। फ्लोरस्पार या फ्लोराइड जो खनिज है कीटनाशक दवाई बनाने में, सिरेमिक उद्योग में एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में उपयोग आने वाला फ्लोराइड के जालोर में उत्पादक क्षेत्र करारा एवं भीनमाल है दोस्तों। ये करारा और भीनमाल दोनों ही जालोर में पड़ते हैं। गुलाबी रंग का संगमरमर एवं ग्रेनाइट जालोर में मिलता है। जालोर में प्रमुख मस्जिद, दरगाह या मकबरों की अगर हम बात करें तो हजरत मखनुद्दीन पीर की दरगाह या पीर का जाल इसको कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी यहाँ पर है जालोर में। अब्बन शाह अल्ले हिरम्मा की दरगाह भी सांचौर में है। मलिक शाह पीर की दरगाह भी दोस्तों जालोर दुर्ग में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ढोल नृत्य की। यह नृत्य पुरुषों द्वारा जालोर में किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है दोस्तों। ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जालोर में। जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। जिस प्रकार अलवर और भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है उसी प्रकार दोस्तों ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। लुम्बर नृत्य जो है यह नृत्य होली के अवसर पर जालोर में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों जालोर में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों राजस्थान के अंदर जालोर जिला। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में जालोर में। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान में पानी 27 मार्च 2008 को राजस्थान के जालोर जिले के सिल्लू गांव में आया था। नर्मदा नहर राजस्थान में सिल्लू गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो जालोर जिला था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले जिले के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।